Hare Krishna, beautiful shining souls. Welcome to Shiv Gauri Tarot by Jagrati. कर्मा हैज़ अ फनी वे ऑफ टीचिंग लेसन्स। और कभी कभी वही इंसान जिसने आपको हल्के में लिया था वही सबसे पहले आपकी यादों में फंस जाता है। अगर आपकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस या लिब्रा है तो आपकी एनर्जी इससे मैच कर सकती है। और जो लकी नंबर्स दिख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 68137। व्यूअर, अगर ये राशि या फिर नंबर्स मैच आपसे नहीं भी करते हो तो भी आप गाइडेंस के तौर पे इसे देख सकते हैं, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या उनके कर्म सच में आपकी तरफ उनको वापस लेके आ रहे हैं। तो सबसे जो पहला कार्ड आया है व्यूअर, वो हमारे लिए एट ऑफ पेंटिकल्स का है। लगता है कि उसने आपके पार्टनर को एक होमवर्क दे दिया है व्यूअर। और जिस रिश्ते को पहले इन्होंने बहुत ही हल्के में लिया था, अब उस रिश्ते की वैल्यू इनको वाकई में समझ में आ रही है। ये अपनी गलतियों को धीरे धीरे फील कर रहे, महसूस हो रहा है इनको। और कर्मा इनको सिखा रहा है कि जो सच्चे रिश्ते होते हैं वो सतही तौर पर नहीं निभाए जाते हैं, बल्कि उनमें मेहनत करनी होती है। सच्चे रिश्ते मेहनत की मांग करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको खोने के बाद आपकी कीमत समझी हो? कमेंट में जस्टिस लिख कर बताइएगा। व्यूअर, दूसरा जो कार्ड है वो मैजिशियन का कार्ड है। तो अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि काश मैं चीज़ों को फिर से ठीक कर पाता। उनको लग रहा है कि मैं कुछ जादू कर दूं, कुछ ऐसी बात कर दूं, कुछ ऐसा तरीका अपनाऊं कि तुरंत से आपको मना ले। वो इस तरीके से वो सोच रहे हैं, और इनके मन में आपको वापस पाने की इच्छा बन रही है। ये प्लान भी बना सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे दोबारा कनेक्शन बन सके। और हाँ, ये जो इनके तरीके जो होंगे, हो सकता है थोड़े से शरारती हों। तो अगर अचानक से इनका मैसेज आ जाए, अचानक से ये आपके सामने आके खड़े हो जाएं, अचानक से कोई मीटिंग प्लान कर दें, तो आप ज़्यादा हैरान मत होइएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी मैजिशियन वाली है। ये कुछ ट्रिकी करना चाह रहे हैं आपको खुश करने के लिए, कि आपको जल्दी से मना ले। और तीसरा कार्ड है व्यूअर, सिक्स ऑफ कप्स। यही जो कर्म है उनका सबसे सुंदर संदेश है ये, जो कि यूनिवर्स इस कार्ड के माध्यम से दे रहे हैं। क्या बात है ना कि व्यूअर, आपने जो भी व्यूअर इनके साथ अच्छाई की है, अच्छा समय बिताया है, इनको सम्मान दिया है, प्रेम दिया है, वैल्यू किया है, तो वो यादें इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। कोई पुरानी जगह जहाँ पे आप घूमने जाते होंगे, मिलते होंगे, या फिर कोई गाना जो आप एक दूसरे को साथ में सुनते होंगे या सुनाते होंगे, जो साथ की आपकी फोटो होगी, तो ये सब चीज़ें आपकी याद बार बार इनको दिला दिला रहा है। और अ, दिल इनका इनको परेशान कर रहा है। वो बोल रहा है बार बार कि वापस चलो, कोशिश करो, शायद इस बार सब ठीक हो जाएगी, सारी परिस्थितियाँ सही हो जाएं शायद। और आपकी एनर्जी में व्यूअर नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है। अब आप पहले वाले नहीं रहे बिल्कुल भी, अभी आप थोड़े से चेंज हो गए हैं, और चेंज होना भी चाहिए। बार बार दूसरों की गलतियों को अनदेखा करके माफ़ करते रहना, ये भी सही नहीं है। और अगर बार बार हम ऐसा करते हैं तो सामने वाले में कोई सुधार नहीं होगा। तो रिश्ते में सुधार के लिए खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो ये अच्छा ही किया है आपने। और अगर ये वापस आएंगे तो आपको मनाने के लिए इस बार इनको सच में बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी एनर्जी बता रही है कि एंट्री तो भाई बहुत आसान थी उनकी, लेकिन अभी री एंट्री के लिए उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अभी आप इनका बहुत ही हार्ड वाला प्रैक्टिकल लेने वाले हैं, तब जाके आप मानेंगे। सच कहूँ तो कर्मा भी यही चाहता है इस बार कि चीज़ें बराबरी और सम्मान के साथ होगी। और रिश्ते में बराबरी बहुत होना ज़रूरी है, और सम्मान भी होना चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी को हमने भगवान बना दिया और वो भगवान बन के बैठा है और हमें उसने कुछ समझा ही नहीं। रिश्ते समानता पर चलते हैं,
और रिस्पेक्ट से चलते हैं। रिश्ते में दोनों एक समान होते हैं, सेम पेज पर होते हैं, तब जाके गाइडेंस में व्यूअर द एम्प्रेस की एनर्जी आई है आपके लिए। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है व्यूअर कि आप अपने महत्व को, अपने वैल्यू को कभी कम मत समझिएगा। आप में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है और आप अपने आत्मसम्मान को, अपनी खुशियों पर ध्यान दीजिए, तभी सही इंसान सही तरीके से आपकी ज़िंदगी में आएगा। और अगर आप फिर से वही गलतियाँ दोहराते हैं, सामने वाले को इतना महत्व देते हैं कि आप खुद को भूल जाते हैं व्यूअर, और उसके पीछे-पीछे बिल्कुल लग जाना, खुद पे ध्यान नहीं देना, उसको बिल्कुल सिर पे मुकुट की तरह से चढ़ा के रखना, ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देना। तो इससे क्या होता है ना, जब हम इतना वैल्यू करने लगते हैं तो सामने वाला हमारी डिवैल्यू करने लगता है व्यूअर। वो हमें लाइटली लेने लगता है, उसका जो बिहेव होता है उसमें वो महत्व नहीं दिखता हमारे लिए जो होना चाहिए। हम करते जाते हैं और वो हमारा जो भी मेहनत है, जो भी हम रिश्ते में अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हो, लेने लगते। तो आप हमें समझिएगा, रिस्पेक्ट पे ध्यान देना है, अपना है, सेल्फ लव करना है व्यूअर, और साथ में ही आपको जो है उनके के रखना है। जो भी जैसे पेरेंट्स हैं, घर में बड़े हैं, जो भी आपके नियर डियर वंस हैं, देना है, लव देना है और उनके साथ एक प्रेम का जीवन, जब अपने वैल्यू करेंगे, उस वैल्यू को समझेगा, फिर उससे दुगनी वैल्यू आपके परिवार। और जब इतनी चीजें होंगी तो जो वो भी एक वैल्यू पर बेस्ड होगा और उसमें एक रिस्पेक्ट रहेगा और होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा व्यूअर। तो आपको समझदारी से चलना होगा क्योंकि आप में बहुत खूबियां हैं, आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के मालिक हो, बहुत ही आपका ऑरा पॉजिटिव है। तो आपको अपने लाइट को कम नहीं होने देना है। आप वो सूरज हैं जो दूसरों के जीवन में उजाला लाते हैं, लेकिन नकारात्मकता के बादल से अपने आप को मत ढकने दीजिएगा व्यूअर। आप हमेशा शाइन करते रहिएगा अपनी रोशनी से। तो ब्यूटीफुल सोल्स, क्या आपको लग रहा है कि उनके कर्म आपकी तरफ उनको खींच रहे हैं? अगर आपको जवाब हाँ लगता है तो कमेंट में लिखिएगा यस, और रेड हार्ट भी दीजिएगा व्यूअर। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल शिव गौरी टैरो बाई जागृति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। याद रखिएगा व्यूअर, जो प्यार सच्चा होता है उसे यूनिवर्स भी सही रास्ता दिखाता है। वो कर्म के माध्यम से सिखा के, समझा के सही रास्ते पे लाता है और फिर हमारे जीवन में अच्छे व्यक्ति आते हैं व्यूअर। तो बहुत ढेर सारा प्यार आप लोगों को। मिलते हैं अगली डिवाइन रीडिंग में। मैं जागृति। प्लीज़ मेरा मनोबल बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।